अभी मैं गांव खरड़ ज़िला जींद में मौजूद हूं और यहां पर 32 वर्षीय पवन कुमार, जिसकी पोस्टिंग राजस्थान के जैसलमेर में थी, इंडियन आर्मी का जवान था। अचानक से कल उसकी मौत हो गई, तो आज उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कराया गया है और मेरे साथ उनका परिवार है। उनसे बातचीत करेंगे कि इनके परिवार में कौन कौन है और किस तरह की परिवार की स्थिति है। ताऊ जी, आपका लड़का था पवन कुमार? हाँ जी, मेरा लड़का था। कितने बच्चे हैं आपका? 2 लड़के हैं जी। 2 लड़के हैं। दूसरा क्या रहा है? दूसरा बाहर जा रहा है। अच्छा, दूसरा विदेश में जा रहा है। हाँ जी। और पवन की शादी हो रही थी? हाँ जी, एक पोता है, एक पोती है। अच्छा, कब लग गया था इंडियन आर्मी में? कब लग गया था? 2012 में। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 12 साल की नौकरी, 12 साल की नौकरी हो चुकी है। अच्छा। हाँ, अभी ये पिछले दिन ना छुट्टी भी आया हुआ था। घटना होने से पहले शाम को मेरी बात भी हुई थी 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। उस टाइम संडे था। उसने कहा कि चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात को 12:30 बजे जो भतीजा स्पेन विदेश के अंदर है उसने बात करी थी, तो उसने बताया कि मेरी बात हुई थी। ये मामला कब हुआ? ये मामला बताया जाता है आर्मी के अनुसार 1:30 बजे का। वो बैठा ऐसे मिला, तो उन्होंने मतलब ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान नहीं है? ऑन ड्यूटी। जब उन्होंने देखा भाई तू ऐसे कैसे बैठा है, तू खड़ा हो, तो वो 1-2 बारी बोलिया नहीं, तो उसने जो पास वाला था उसने जाके ऐसे हाथ लगाया तो एकदम गिर पड़ा वो। तो यानी उसको फिर आर्मी हॉस्पिटल के अंदर उठा के ले गए, तो उस टाइम वो मर ही चुका था। तो आप लोगों को कब पता चला? भाई हमारे को अगले दिन सुबह 5 बजे कॉल आई, भाई ऐसे ऐसे हो गया कि आपको सूचना मिली है? मगर जी मिल चुकी है। SHO जैसलमेर ने भी हमारे पास कॉल की, तो आपको निको आर्मी की तरफ से कोई सूचना आई है? माँ जी आई है। नो क्या बोला है उन्होंने? मैं यही बोला है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको आना है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा लंबी दूरी होने के कारण हम वहाँ जाने में असमर्थ थे, क्योंकि हमें देर हो जाती थी। पहले ही हम यहाँ परेशान थे, जो लेडीज़ थी वो रो रो के उनका बुरा हाल था, इसलिए हमने जाने से मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भैया जो भी आसपास की चौकी है, थाना है, आप वहाँ जाओ और वहाँ मेरी जाके बात करवा देना। तो मैंने गाड़ी यहाँ चौकी दमतान साही पड़ती है, तो ASI विनोद है, उससे बात करवाई। तो उन्होंने बोला कि जो सरकारी मेल है उस पर से आप हमारे पास मेल भिजवाओ। तो उनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी दमतान साहिब, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ गाड़ी के अंदर जाओ, मैं कॉल कर देता हूँ। तो गाड़ी जाने के बाद उन्होंने मैसेज किया, लेकिन राजस्थान में नेटवर्क थोड़ा स्लो होने के कारण मेल पर मैसेज नहीं पहुँचा। तो SHO जैसलमेर ने बोला कि आप मेरे व्हाट्सएप पे करें। तो उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज चेक कर लिया, तो उन्होंने बोल दिया कि आप आर्मी को बोलो, वे जो आपके पास लिंक होगा वो हमारे पास लेके आए, हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। ये प्रक्रिया रही थी। तो आज दाह संस्कार पैतृक गाँव में हो रहे हैं? हाँ, पैतृक गाँव में ही आऊँगा जी। कोई प्रशासनिक अधिकारी? कौन प्रशासनिक अधिकारी? तहसीलदार था, और जो अपना सैनिक बोर्ड डिस्ट्रिक्ट जींद से वो आए हुए थे, और DSP साहब आए हुए थे, साथ में आर्मी के जवान थे। वहाँ से 2 आए थे, वो अब गए हैं, कागज कार्रवाई करके वो अब गए हैं। तो मतलब आप लोगों ने कुछ मांगा है गाँव में उनके नाम से, कोई स्मारक या फिर कोई स्टेडियम, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए? देखो, ऐसा तो होना चाहिए जी, बिल्कुल। क्योंकि शहीदी के नाम पर कुछ न कुछ तो देखो सरकार को देना चाहिए, हरियाणा सरकार को भी देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखे डिफेंस तो देगी, तो लेकिन फर्ज तो हरियाणा गवर्नमेंट का ही बनता है। हरियाणा का जवान था, हरियाणा सरकार को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये उनका रैंक है LNK लास नायक, और नेम उनका लेट पवन कुमार। यस, ये आर्मी नंबर भी है ऊपर 157308 मतलब है। और उनका 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। हाँ, एक लड़की है 5 साल की, ये लड़का है 1.5 साल का। 1.5 साल का लड़का। मतलब स्टार्टिंग से ही जुनून था आर्मी को लेकर? हाँ बिल्कुल जी, स्टार्टिंग से ही। पूरा आने के बाद भी बच्चे ने स्टेडियम में जाता था, खिलाने जाता था। प्रेरित करे करता भाई फौज में भर्ती हो, बहुत मेहनत करे करता गाँव में भी, स्टेडियम में। देखो, जो अपने जींद के गाँव है लगभग बाड़का में जुनून है, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा जुनून है। बिल्कुल, आप अपने डिस्ट्रिक्ट जींद के हर एक सड़क पर, गांव की सड़क हो, शहर की सड़क हो, सामने सुबह निकल के देखो, रेस लगाने वालों की इतनी तादाद रहती है, बहुत ज़्यादा।
आप हमें कहीं भी जाना पड़ता है, गांव से कहीं शहर कोई बस पकड़नी है तो इतनी लाइन लगी रहती है सुबह रेस लगाने वालों की, यानी फौज के लिए तैयारी करते हैं वो। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन है, ये छोटा मैं भाई है। टीचर हूँ। अच्छा, उसके आप उनके अंकल जी हो? मैं अंकल बड़ा जी भाई हूँ। है जी मेरा। बिल्कुल। जी, हाँ सर। मतलब जब पता चला तो फिर परिवार की क्या स्थिति थी? सुबह फोन आया था? हाँ, सुबह इनके पास 5:30 बजे फ़ोन आया था। फिर इन्होंने मेरे पास, मैं टुहाना रहता हूँ, टुहाना पोस्टिंग है, 6:30 बजे मेरे पास गिरा। फिर मैं भी अपना यहाँ आ गया, बुरा हाल था यहाँ। फिर भागा दौड़ी, कभी गाड़ी चलो, कभी उधर जाओ। तो आज मतलब गांव का तो शायद पहले ही मामला होगा कि पहले और भी कोई इस तरह से? नहीं, काम का पहले ही मामला है जी। एक पुलिस का मामला था जी, पुलिस का जवान शहीद हो रहा, लेकिन वो इतना नहीं था जितनी तादाद में लोग यहाँ आए हुए थे आज। बिल्कुल आपको तो यूट्यूब के और चैनलों में भी देखा होगा ना, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ थी, सभी लोग दिल से चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बिल्कुल भाई, गांव के सरपंच और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सब तय अनुरोध रहेगा कि गांव में एक स्मारक बनाया जाए उनके नाम से। बिल्कुल, ये काम होना चाहिए जी, बिल्कुल स्मारक या जी, फिर पार्क, ताकि जब तक गांव रोए नाम रोए लड़का का। देखो, शहीदी का दर्जा प्राप्त हुआ है, शहीदी के नाम पर कुछ न कुछ तो देखो, गांव में कोई भी सार्वजनिक चीज़ है उसका इसके नाम से होना चाहिए। देखो बिल्कुल, ताकि और भी हाँ खेल स्टेडियम हो या फिर खेल स्टेडियम हो ना, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए समय मिले, जगह मिले। जगह नहीं है ना कहीं पर, स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ, उनके नाम से स्टेडियम होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई, ताकि प्रशासनिक अधिकारियाँ लगे या पहुँचे, गांव का सरपंच भी सचेत हुआ है, ताकि खेल स्टेडियम के नाम से बनाया जाए और भी बच्चे मोटिवेट हुए हैं, आर्मी ज्वाइन करें, आगे बढ़ें।